का युग तो महिमामय है, सुसंगत और प्रभावशाली है। इसके पहले आए हुए सभी युगों से बढ़कर है। आपका स्वागत है जॉन वेस्ली इंटरनेशनल सेवकाई में। Today I want to talk about the word verily, surely from the word of God. आज मैं परमेश्वर के वचन से सच सच इस शब्द के बारे में If बताऊंगी। God has said, I will surely do it, अगर परमेश्वर ने कहा कि मैं निश्चय ही से करूंगा, He will surely do it. तो निश्चय ही वो इसे करेंगे, Because He is our heavenly Father क्योंकि वो हमारे स्वर्गीय पिता हैं and He loves to do good to His children. और वो अपनी संतानों के साथ भलाई करना बहुत ही पसंद करते हैं। The book of Genesis chapter 50 verses 24 and 25. उत्पत्ति अध्याय 50 वचन 24 और वचन 25 में हम इस तरह से देखते हैं। And Joseph said to his brethren, I am dying, but God will surely visit you and bring you out of this land to the land of which he swore to Abraham, to Isaac, and to Jacob. Then Joseph took an oath from his children of Israel, saying, God will surely visit you, and you shall carry up my bones from here. यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश में पहुंचा देगा जिसके देने की उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई थी। फिर यूसुफ ने इस्राएलियों से ये कहकर कि परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा, उनको इस विषय की शपथ खिलाई, हम तेरी हड्डियों को यहाँ से उस देश में ले जाएंगे। When Joseph was in Egypt, there was a famine in the land where his father was dwelling. जब यूसुफ मिस्र में था तो उसके पिता जहाँ पर रहते थे उस देश में अकाल पड़ा था। When he came to know about the famine, he offered to his brothers to come to Egypt so he can provide for them and take care of them. और जब उसे पता चला कि हमारे देश में अकाल पड़ा है तो उसने अपने भाइयों को और पिता को न्योता दिया कि वो आकर उसी के साथ में रहने लगे। So Joseph's family altogether, there were 70 people. They all came and settled down in Egypt in a place called Goshen. और इसलिए यूसुफ के परिवार के कुल मिलाकर 70 लोग वहां पर गोशेन के प्रांत में आकर मिस्र में रहने लगे। Joseph really took good care of them in the land of Goshen. गोशेन के इस प्रांत में यूसुफ ने उनकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल की थी। Joseph didn't really know that one day a Pharaoh who didn't know him would come and trouble his people. यूसुफ ये नहीं जानता था कि एक दिन ऐसा फिरौन आएगा जो उसे नहीं जानता था, वो आकर उसके लोगों को सताएगा। But Joseph was a man of wisdom. He was led by the Spirit of God. लेकिन यूसुफ तो बुद्धिमान व्यक्ति था, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलने वाला व्यक्ति था। So he prophesied and said to his people, तो उसने भविष्यवाणी करके अपने लोगों से इस तरह से कहा, After I die, मेरे मरने के बाद God will surely visit you and bring you out of this land to the land of which he swore to Abraham, to Isaac, and to Jacob. परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश में पहुंचा देगा जिसके बारे में उसने प्रतिज्ञा की थी। And one day Joseph died. और फिर एक दिन यूसुफ मर गया And all of God's people, all of the Israelites remembered his words. और सारे परमेश्वर के लोग, सारे इस्राएलियों ने उसके शब्दों को याद रखा। When Pharaoh started troubling them, और जब फिरौन उन्हें सताने लग गया था उस समय, when Pharaoh started treating them very badly, जब फिरौन उनके साथ में बुरा व्यवहार करने लगा, Israelites cried out to God and asked for deliverance. इस्राएलियों ने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर से छुटकारा मांगा। And they always remembered these words which Joseph spoke before he died. और हमेशा यूसुफ के मरने के पहले उसने जो कहा था उसे याद रखा। I'm sure those words which Joseph spoke kept them hopeful. मैं आशा करती हूँ कि निश्चय यूसुफ के शब्द उनके लिए बड़ी आशा से भरे थे। I'm sure every time they faced trouble through Pharaoh, they were reminded that God has promised them to take them out of this land into a land that is flowing with milk and honey. जब भी फिरौन ने उन्हें परेशान किया तो वो इस बात को याद करते कि परमेश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा की है कि वो उन्हें इस देश से निकालकर दूध और मधु के देश में लेकर जाएगा जहाँ दूध और मधु बहते हैं। The word that repeats in verses 24 and 25 is God will surely visit you. यहाँ पर वचन 24 और वचन 25 में जो शब्द बार बार आया है वो ये है कि निश्चय ही परमेश्वर तुम्हारी सुधि लेगा। The Lord will surely remember you. परमेश्वर निश्चय ही तुम्हें स्मरण करेगा। The Lord will surely come to you. निश्चय परमेश्वर तुम्हारे पास आएगा। The Lord will surely see what's happening in your life. निश्चय परमेश्वर देखेंगे कि आपके जीवन में क्या हो रहा है।
I'm sure not many people are visiting our homes these days. मैं जानती हूँ कि कारण इन दिनों में हमारे घर में ज्यादा लोग नहीं आते हैं We are not able to visit our near and dear ones. और हम भी अपने प्रियजनों के घर में जाकर उनसे मुलाकात नहीं कर पाते हैं। But any time a visitor comes to our home, any time a near and dear ones comes to our home, we feel so happy and excited. लेकिन जब भी कोई हमारा प्रियजन घर में आता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। Maybe because when you see them, when you talk to them, you feel happy, you feel relaxed. शायद इसलिए कि जब आप उन्हें देखते हैं तो आपको खुशी होती है, आपको अच्छा लगता है, इसलिए। And if someone who visits you brings you lots of gifts, that puts a smile on your face. और अगर कोई आपसे मिलने के लिए आता है, बहुत से उपहार लेकर आता है, तो ये आपके चेहरे पर मुस्कान लाता है। But remember, Joseph said to his people, God will visit you and he will deliver you out of Egypt. लेकिन याद रखिए, यूसुफ ने अपने लोगों से कहा कि परमेश्वर तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें मिस्र में से वो जरूर छुड़ाएगा। I'm sure there were times when God's people felt hopeless because of the trouble they were going through. मैं जानती हूँ कि ऐसे भी समय रहे होंगे जहाँ पर परमेश्वर के लोग मुश्किल से जा रहे थे और उन्होंने आशाहीन महसूस किया होगा। They were reminded of the words which Joseph spoke to them. यूसुफ ने उनसे जो शब्द कहे थे उसे उन्होंने स्मरण किया होगा। In Exodus chapter 3 verse 7 the Bible says, निर्गमन अध्याय 3 वचन 7 में बाइबल इस तरह से कहती है, And the Lord said, I have surely seen the oppression of my people who are in Egypt and have heard their cry because of their taskmasters, for I know their sorrows. फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुखों को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उनको भी मैंने सुना है, उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। So the word which Joseph said was, God will surely visit you. यूसुफ ने कहा, परमेश्वर निश्चय ही तुम्हारी सुधि लेगा, तुमसे मुलाकात करेगा। And God said, I have surely seen the oppression of my people. और परमेश्वर कहते हैं कि मैंने अपने लोगों की पीड़ा को देखा है। My dear brother and sister, do you know that God is a God who is seeing you, who is watching you? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर आपको देख रहे हैं? परमेश्वर ने आपकी पीड़ाओं को देखा है। He is not only a God who watches you, but he is also a God who delivers you. वो केवल आपको देखने वाले ही नहीं, लेकिन आपको छुड़ाने वाले परमेश्वर भी हैं। He does what is good to us. हमारे लिए जो भला है वो वही तो करते हैं। He does what we are expecting for. हम जो अपेक्षा करते हैं वो हमारे लिए वही करते हैं। There is hope in Jesus. यीशु मसीह में आशा है। When we are going through affliction and tribulation and trials, जब हम परीक्षा, मुश्किलों और तकलीफों में से होकर जाते हैं, the hope of God's deliverance will keep you alive, will keep you going. तो परमेश्वर के छुटकारे की आशा ही आपको जीवित रखती है और वो आपको आगे बढ़ाती है। What God promised to the Israelites through Joseph, God brought it to pass. परमेश्वर ने इस्राएलियों से यूसुफ के द्वारा जो प्रतिज्ञा की थी, उस प्रतिज्ञा को परमेश्वर ने पूरा भी किया। Today you may be going through a very troubling situation in your life. शायद आज आप अपने जीवन में बहुत ही परेशान करने वाली परिस्थिति में से होकर जा रहे हैं। Maybe you are crying out to God day and night for deliverance. शायद आप दिन रात छुटकारे के लिए परमेश्वर को पुकार रहे हैं। And maybe you are just expecting, Lord, if you can deliver me today, I would be so happy. शायद आप ये कह रहे हैं कि प्रभु जी, अगर आज के दिन आप मुझे छुटकारा देते हैं तो इस छुटकारे के कारण मैं बहुत बहुत खुश हो जाऊंगा। Anytime we are faced with problem, we want quick solution, we want immediate solution. जब भी हम समस्याओं में घिरते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें तुरंत हल मिल जाए, तुरंत उससे छुटकारा मिले। God may not immediately take away your pain, but God will surely take away your pain. शायद परमेश्वर तुरंत आपके दर्द को दूर न करें, लेकिन निश्चय ही परमेश्वर आपके दुख दर्द को, आपकी परेशानी को जरूर दूर करेंगे। Can you trust the God who has delivered the Israelites out of Egypt, that he will surely deliver you too out of your troubles? जिस परमेश्वर ने इसराइलियों को मिस्र की बंधुआई से निकाला, क्या आप उस पर विश्वास कर सकते हैं कि वो भी आपको छुड़ाएंगे? The Bible says the righteous will have many troubles, but God will deliver them out of all. बाइबल कहती है कि धर्मी जन पर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती हैं, लेकिन परमेश्वर उन सब से उन्हें छुड़ाता है। Maybe you are surrounded with troubles. शायद हो सकता है कि आज आप परेशानियों से घिरे हुए हो। Maybe you have financial troubles. शायद आपकी आर्थिक मुश्किलें हो। Maybe you have health problems, health issues. शायद आपको तंदुरुस्ती की समस्या हो। Maybe the people around you turned into enemies and they are pointing out and they are hurting you very badly. शायद हो सकता है कि आपके आसपास के लोग आपके दुश्मन हो गए हैं और वो आपको बहुत परेशान कर रहे हैं। Maybe you are under too much pressure in your life, not able to
know what to do. शायद हो सकता है कि आप अपने जीवन में बड़े तनाव में हैं और आपको पता नहीं चल रहा है कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। The God who delivered his people out of Egypt will deliver you out of all your problems. जिस परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र में से छुड़ाया वो आपकी सारी समस्याओं से आपको छुड़ाएंगे। Can you say amen? क्या आप इसके लिए आमीन कहेंगे? Amen. आमीन। Pharaoh was a very crooked and wicked ruler. फिरौन जो था वो तो बहुत ही बुरा और दुष्ट ऐसा राजा था। He didn't want to let the Israelites go वो तो इस्राएलियों को जाने देना नहीं चाहता था, because they were treated like slaves in Egypt. क्योंकि मिस्र में वो इस्राएली लोग तो उनके गुलाम थे, उनके लिए सारे काम करते थे। They built 2 cities for Pharaoh, उन्होंने फिरौन के लिए 2 शहर बनवाए थे and Pharaoh thought, I would never let them go. I want them to serve me all the days of their lives. और फिरौन ने सोचा कि मैं इन्हें कभी जाने नहीं दूंगा, मैं चाहता हूं कि ये अपनी पूरी जिंदगी भर मेरी सेवा करते रहें। My dear brother and sister, the devil also wants you to be in trouble all the days of your life. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शैतान यही चाहता है कि आप अपने जीवन में पूरे समय परेशानी में पड़े रहें। Maybe you have this thought that you may have to live with that problem all the days of your life. शायद आपके मन में ये विचार आ रहा है कि मुझे इस समस्या के साथ पूरी जिंदगी जीना पड़ेगा। But the Bible says, surely you have hope and your hope will not be cut off. और बाइबल ये कहती है कि निश्चय ही आपके पास में आशा है और आपकी आशा कभी नहीं टूटेगी। The Lord who brought the Israelites out of Egypt with his outstretched arm, he is still alive today. जिस परमेश्वर ने अपने भुजबल के द्वारा इस्राएलियों को मिस्र से बाहर निकाला वो आज भी जीवित हैं। It is not because of your might that you will be delivered from your troubles. आपकी खुद की शक्ति के कारण आप अपनी समस्याओं से छुटकारा प्राप्त नहीं करेंगे। It is not because of your power and wisdom that you will be out of your problems. आपकी सामर्थ्य और आपकी बुद्धि के कारण आप अपनी समस्याओं से बाहर नहीं आएंगे। But the Lord will bring you out with his outstretched arm and with his mighty hand. लेकिन परमेश्वर अपने बढ़ाए हुए भुजबल के द्वारा और अपनी सामर्थ्य के द्वारा आपको So छुड़ाएंगे। today, cheer up. और इसलिए आज मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप ढाढ़स बांधिए। Remember that you have good days ahead of you. आप याद रखिए कि आपके भविष्य में आपके लिए अच्छे दिन हैं। Be hopeful in God and in his word. परमेश्वर पर और उसके वचन पर आप आशा रखिए। Surely the deliverance will come one day. निश्चय एक दिन आप छुटकारा प्राप्त करेंगे। The second word that we see in the Bible is taken from Job chapter 11 verse 16. दूसरा वचन हमने लिया है अय्यूब अध्याय 11 वचन 16 से। Because you would forget your misery and remember it as waters that have passed away. अय्यूब 11:16 इस तरह से कहता है, तब तो अपना दुख भूल जाएगा, तो उसे उस पानी के समान स्मरण करेगा जो बह गया हो। In some translations the Bible says, surely you will forget your misery. कुछ अनुवाद में इस तरह से कहता है कि निश्चय ही तू अपना दुख भूल जाएगा। In the Bible we see that Job had 3 close friends. बाइबल में हम देखते हैं कि अय्यूब के 3 करीबी मित्र थे। One of his friends named Zophar came to him and said, there will be a time in your life when God will make you to forget all your misery. सोपर नाम का उसका एक दोस्त था, वो आकर कहता है कि ऐसा समय आएगा जब परमेश्वर तेरे सारे दुखों को भुला देंगे। Maybe today you are troubled too much and you are feeling so terrible and horrible. शायद हो सकता है कि आज आप इतने परेशान हैं जिसके कारण आपको इतना भयानक महसूस हो रहा है, दुख हो रहा है। Maybe when you go to bed every night you don't want to see another sunrise. रात को सोते समय आपको ऐसा लगता होगा कि कल का दिन न देखूं तो अच्छा है। Maybe every morning as soon as you wake up you wish that the day would pass very soon. या सुबह उठते ही आप सोचते हैं कि अच्छा है कि ये दिन जल्दी ही बीत जाए। Maybe you are afraid to face people and to meet people. शायद लोगों से मुलाकात करना, उनके सामने आने से आप डर रहे हैं। Maybe the devil keeps threatening you that he would take away your life. या दुष्ट आपको इस तरह से धमका रहा है कि वो आपकी जान ले लेगा। Remember that the Bible says all your hairs are numbered. याद रखिए, बाइबल कहती कि आपके सिर पर के सारे बाल गिने हैं। God is mindful of every single detail in your life. आपके जीवन की छोटी छोटी बातों के बारे में भी परमेश्वर दिलचस्पी लेते हैं। He knows your past, he knows what you're going through right now. वो आपके भूतकाल को जानते हैं, अभी जिसमें से होकर जा रहे हैं उसे जानते हैं। And he also knows the
best future that He has in store for you. और उसने आपके लिए जो सबसे उत्तम भविष्य रखा है उसके बारे में भी वो जानते हैं। Everyone saw Esther as an orphan girl, और सभी लोगों ने एस्तेर को तो एक अनाथ लड़की के रूप में देखा, but God saw Esther as the queen of the land. लेकिन परमेश्वर ने एस्तेर को उस देश की रानी के रूप में देखा। People saw Daniel, Shadrach, Meshach and Abednego as slaves, लोगों ने दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को गुलाम के रूप में देखा था, but God saw them as administrators in Babylon. लेकिन परमेश्वर ने उन्हें बेबीलोन में प्रधान के रूप में देखा। Joseph's brothers, because of jealousy, they saw him as the least of all, यूसुफ के भाइयों ने जलन के कारण यूसुफ को सबसे छोटा देखा, but God saw him as the prime minister of Egypt. लेकिन परमेश्वर ने उसे मिस्र के प्रधानमंत्री के रूप में देखा। People saw Sarah as a barren old woman, लोगों ने सारा को बांझ बूढ़ी स्त्री के रूप में but देखा, God saw Sarah as the mother of all nations. लेकिन परमेश्वर ने सारा को जातियों की माता के रूप में देखा। I do not know how people are looking at you today. मुझे पता नहीं आज लोग आपकी ओर कैसे देख रहे हैं। I don't even know what you are thinking about your own life. मुझे पता नहीं कि आप अपने जीवन के बारे में इस समय क्या सोच रहे हैं, But the thoughts that you have for your lives, when compared to the thoughts and plans that God has for your lives, are so low. परमेश्वर ने आपके लिए जो योजनाएं रखी हैं उसकी तुलना में आपके खुद के विचार, आपकी योजनाएं तो बहुत ही निचली है, बहुत ही कम ऐसी हैं। If you can trust God with your life, अगर आप अपने जीवन के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखें, He can make His plans to come true in your life. तो वो अपनी योजनाओं को आपके जीवन में पूरा कर सकते हैं, उसे पूरा कर सकते हैं। The Lord will surely make you forget your misery. अवश्य ही परमेश्वर आपके सारे दुखों को भुला देंगे। When we are going through suffering in life, जब हम जीवन में दुखों में से होकर जाते हैं, all that we think in the mind is about suffering. तो हम अपने मन में केवल दुखों के बारे में, केवल दुखों के बारे में सोचते हैं। When you sleep, you get dreams about suffering. जब सोते हैं तो दुखों के बारे में सपने देखते हैं। Even when you're walking, when you're sitting, when you're doing any household chore, you are just thinking about the misery and the suffering. आप जब बैठे हैं या सो रहे हैं, लेट रहे हैं, काम कर रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, तो केवल आप दुखों के बारे में सोचते और सपने देखते हैं। We know how misery weighs us down. और आप जानते हैं कि ये जो परेशानी है, ये जो दुख है, ये हमें कैसे नीचे दबा देते हैं, You become psychologically weak, और हम दिमागी रूप में कमजोर हो जाते हैं, and then you don't feel like doing anything, going one step ahead in your life. और फिर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ करना नहीं चाहते हैं। But God has promised that He will make you to forget your misery. Hallelujah. लेकिन परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि वो आपके सारे दुखों को भुला देंगे। And remember it as waters that have passed away. और याद रखिए, ये तो ऐसा पानी है जो कि बह चुका है, And He will make it as a history in your life. Hallelujah. और वो आपके जीवन में इसे इतिहास बना देंगे। And one day you will start sharing it as a testimony that God has made me to experience His goodness in life, but this is what the misery I have faced in the past. लेकिन आप एक दिन इसके बारे में गवाही दे पाएंगे कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसी मुश्किलों में से मुझे निकाला, मैंने अपने भूतकाल में ऐसे दुखों को सहा है। My dear brother and sister, do you know that God would not waste your pain? मेरे भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर आपके दर्द को ऐसे बर्बाद होने नहीं देंगे। He will help you to go closer to Him when you are going through misery. जब आप मुश्किलों में से होकर जाते हैं तो परमेश्वर आपकी मदद करेंगे कि आप परमेश्वर के और करीब आते चले जाएं। The closeness and the intimacy that you get with God is better in your troubled times than in your blessed times. आपके आशीषित समय में जितने आप परमेश्वर के नजदीक होते हैं, उससे भी बढ़कर अपने दुखों और परेशानियों के समय में आप परमेश्वर के ज्यादा नजदीक होते हैं। The third point that we see about verily in the Bible is निश्चय, ये जो बाइबल में शब्द हम तीसरी जगह देखते हैं, Romans chapter 8 verse 32. वो है रोमियो अध्याय 8 वचन 32 में भी हम इसे देखते हैं। He who did not spare his own son but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? रोमियो 8:32 कहता है, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। In some translations the Bible says he will surely give us all things. बाइबल के कुछ अनुवाद में ये इस तरह से कहता है कि वो निश्चय ही हमें सब कुछ देंगे। Many times we keep asking God for certain things in life. जीवन में कई बार हम कुछ चीजों के लिए परमेश्वर से मांगते रहते हैं, Sometimes when God delays, और कई बार
बार जब उसे देने के लिए परमेश्वर देरी करते हैं, when God says no, जब परमेश्वर नहीं कहते हैं, we start feeling God doesn't love me enough and that's why he is not giving me what I'm asking for. तो हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करते हैं और इसलिए हमें नहीं दे रहे हैं। There are some people who stop praying because they don't get what they asked God for. कुछ लोगों ने परमेश्वर से जो मांगा वो नहीं मिला, इसलिए उन्होंने प्रार्थना करनी ही छोड़ दी है। Do you know, my dear brother and sister, that God gave his all for us? जानते हैं मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने हमारे लिए अपना सब कुछ दे दिया। He gave his own life for us. उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी। He came down for us. वो हमारे लिए नीचे आए। He died for us. वो हमारे लिए मर गए। He rose again for us. और वो हमारे लिए फिर से जी उठे। And he is going to come back for us. और वो हमारे लिए वापस आएंगे। And do you know that he is seated on the right hand of God and interceding for us? क्या आप जानते हैं कि वो पिता की दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए मध्यस्थी कर रहे हैं? If God has given us everything for us, why wouldn't he give what we need in life when we ask him for it? अगर परमेश्वर ने हमारे लिए अपना सब कुछ दे दिया है, तो अपने जीवन के लिए जब हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं तो वो हमें क्यों कर नहीं देंगे? The Bible says that God will meet all our needs according to his riches and glory. बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपने महिमा में धन के अनुसार हमारी हर एक जरूरत पूरी करेंगे। In the right time, God will provide for your needs. सही समय पर परमेश्वर आपकी जरूरतों के लिए प्रयोजन करेंगे। Whatever help you need today, God will send it to you. आज आपको जो भी मदद चाहिए, परमेश्वर निश्चय ही वो आपको दे देंगे। When there was a famine in the land, और जब देश में अकाल पड़ा, जब एलिया उसमें से होकर जा रहा था, Elijah didn't have food. तो एलिया के पास में भोजन नहीं था। God sent ravens to feed him. परमेश्वर ने उसे भोजन देने के लिए कौवों को भेजा। If God can send ravens to Elijah to feed him, can he not take care of you? अगर एलिया को भोजन देने के लिए परमेश्वर उसके पास कौवे भेज सकते हैं, तो क्या वो आपको भोजन नहीं दे Do सकते? you think he would make you starve? क्या वो परमेश्वर आपको ऐसे भूखे मार देंगे? Do you think he will stop sending the blessings in your life? क्या आप सोचते हैं कि वो आपके जीवन में आशीषों को भेजना बंद कर देंगे? If you can keep trusting in him and clinging to him, अगर आप उस पर भरोसा रखें, उस परमेश्वर को थामे रहें, he will surely give us all things. तो वो निश्चय ही हमें सब कुछ देंगे। He will give you the spiritual blessings that you need. आपको जो भी आत्मिक आशीषें चाहिए वो निश्चय ही आपको देंगे। He will give you the help that you need. आपको जो मदद चाहिए वो जरूर आपको देंगे। He will give you the material possessions that you need to enjoy your life in this world. इस संसार में आपके जीवन का आनंद उठाने के लिए आपको जो भौतिक चीजें चाहिए वो सारी चीजें आपको देंगे। God will freely and surely give us all things. परमेश्वर अवश्य ही हमें सब कुछ बिल्कुल मुफ्त में देंगे। The Bible says, with thanksgiving, present your requests to God. बाइबल कहती है कि धन्यवाद के साथ अपने निवेदन परमेश्वर के सामने प्रार्थना में लेकर आओ। Before you ever ask for God for anything, start thanking God for what He has already given to you. इसके पहले कि परमेश्वर से कुछ मांगे, परमेश्वर ने आपको जो पहले दे दिया है उसके लिए उसका धन्यवाद करना शुरू कीजिए। And then start asking God without a doubt. और फिर बिना किसी संदेह से आप परमेश्वर से मांगिए। And you will surely see the fulfillment of your prayers. और आपकी प्रार्थनाओं को पूरा होते हुए आप देख पाएंगे। A man of God said that unanswered prayers many times don't bring blessings. परमेश्वर के एक जन ने कहा कि जिन प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिला है वो हमारे जीवन में आशीष नहीं लाती हैं। But more than unanswered prayers, it is the unoffered prayers that hinder the blessings in our life. उत्तर न मिली हुई प्रार्थनाओं से बढ़कर जो प्रार्थना हमने की ही नहीं वो ज्यादा रुकावटें लेकर आती हैं। Many times we don't even pray and we just expect from God. कई बार तो हम प्रार्थना भी नहीं करते हैं और बस परमेश्वर से अपेक्षा करते हैं। You just expect God to know your mind, to read your mind and then give it to you. आप अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर आपके मन को पढ़ लें और आपको दे दें। The Bible says, ask and you shall receive. बाइबल कहती है कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा। If you have the time and the interest to ask God, अगर आपके पास में समय और दिलचस्पी है कि आप परमेश्वर से मांगे, God will take the time to answer your prayers. तो निश्चय ही परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे ही। So God keeps watching your every step, your every word. तो परमेश्वर आपके हर एक कदम, हर एक शब्दों को देखते हैं।
He keeps checking your heart. और वो आपके दिल को जांचते रहते हैं। The Bible says, based on your belief, it will be done to you. बाइबल कहती है कि आपके विश्वास के आधार पर आपके साथ में सब कुछ किया जाएगा। So the Bible says God has given His Son and He would freely and surely give us all things. तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया और वो उसके साथ हमें सब कुछ सेंत में जरूर देंगे। If you are greedy and if you say, Lord, make me a millionaire, a billionaire, God would say no. अगर आप लालची होकर परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु जी आप मुझे अरबपति या करोड़पति बना दीजिए, तो परमेश्वर नहीं कहेंगे। But if you ask God for your needs, He will surely fulfill your needs. लेकिन अगर आप अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए प्रभु से मांगेंगे तो वो जरूरतें पूरी करेंगे। Maybe you're praying for a loved one in your family to know Christ. शायद आप प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके परिवार का प्रियजन प्रभु यीशु मसीह को जान ले। It is surely a need. Just keep asking the Lord. God will bring them to Him in the right time. ये तो बड़ी जरूरत है। आप परमेश्वर से निरंतर मांगते चले जाइए और परमेश्वर सही समय पर उन्हें परमेश्वर के पास लाएंगे। Maybe you are suffering too much because of a problem in your life. शायद आप अपने जीवन में तंदुरुस्ती की समस्या के कारण बहुत से दुखों में से होकर जा रहे हैं। Every time you take up, just ask the Lord to strengthen you, to give you the. और जब भी आप लेते हैं तो लेने के पहले प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आप मुझे बल दीजिए। If you are waiting to get married, अगर आप अपनी शादी होने का इंतजार कर रहे हैं, you have so many questions and fears in your mind about your life partner. आपके लाइफ पार्टनर के बारे में आपके जीवन में बहुत से सवाल होंगे। Just keep asking the Lord, Lord, you bring the right person into my life. तो प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु सही व्यक्ति को मेरी जिंदगी में लाइए। If you are unsure about the decisions to make in your career, अगर आप अपने करियर में कौन से निर्णय लेने चाहिए इसके बारे में निश्चित नहीं है तो फिर उस समय just ask the Lord, Lord, give me the wisdom and the guidance. प्रभु से कहिए कि प्रभु जी आप मुझे बुद्धि दीजिए, मुझे मार्गदर्शन दीजिए। Anything you need in life, the key is prayer. आपको जो कुछ भी चाहिए जिंदगी में उन सभी के लिए चाबी तो बस प्रार्थना ही है। The prayer is the key which unlocks God's blessings in your life. प्रार्थना वो चाबी है जो आपके जीवन में परमेश्वर की आशीषों को खोलती है। So today we are reminded, surely God will remember you. और आज हम इस बात को स्मरण करते हैं कि अवश्य ही परमेश्वर आपको स्मरण करेंगे। Surely God will deliver you. निश्चय ही परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे। Surely God will make you forget your misery. निश्चय ही परमेश्वर आपके दुखों को भुला देंगे। And surely God, who has given His very life for you, will give you and bless you with all things in life. अवश्य ही परमेश्वर जिसने आपके लिए अपनी जान दे दी है वो आपको आशीष देंगे, आपको ऊपर उठाएंगे। You can believe in God's word आप प्रभु वचन पर विश्वास कर सकते हैं through belief, उस पर भरोसा करने के द्वारा, through faith in Jesus and in His word. यीशु में और उसके वचन में विश्वास रखने के द्वारा You will see the fulfillment and the fruit in your life. आप अपने जीवन में उसकी परिपूर्णता को और उसके फलों को देखेंगे। Let's close our eyes and pray. आइए प्रार्थना करते हैं। Our precious loving Heavenly Father, we thank you for your word. बहुमूल्य स्वर्गीय पिता, आपके वचन के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। Lord, your words are true. प्रभु आपका वचन सत्य है। You are not a man that you would lie. आप मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले। Thank you for your promises, Lord, which are so encouraging and uplifting. आपकी प्रतिज्ञाओं के लिए धन्यवाद जो हमें प्रोत्साहित करती हैं, जो हमें ऊंचा उठाती हैं। I pray for all the people who are suffering like how the Israelites suffered in the land of Egypt. इस्राएलियों ने मिस्र देश में जैसे दुख उठाया, अगर आपके लोग इस समय इस तरह के दुखों में पड़े हुए हैं, I pray for deliverance in the lives of the people who are watching this program, Lord. तो इस प्रोग्राम को देखने वाले लोगों के जीवन में छुटकारा आए, मैं प्रार्थना करती हूँ। Deliver them from their fears. इनके डर से आप इन्हें पूरी तरह आजाद कीजिए। Deliver them from all their troubles. इनकी परेशानियों से आप इन्हें छुटकारा दीजिए। Lord, give them good life. प्रभु जी आप इन्हें अच्छी जिंदगी प्रदान कीजिए। As we keep trusting in you for our needs. जैसे हम अपनी जरूरतों के लिए आपके ऊपर भरोसा करते हैं, We thank you, Lord, because you will give us what we need at the right time. धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप सही समय पर हमें जो कुछ भी चाहिए वो सब देते जाएंगे। We thank you because you are a prayer answering God. धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप प्रार्थना को उत्तर देने वाले प्रभु हैं। We love you, we worship you, we exalt you. हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपको ऊंचा उठाते हैं। In Jesus' most precious and wonderful name I pray. यीशु के अतुल्य और बहुमूल्य नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। आप हमें पत्र लिखिए, हमारा पता है जॉन वेस्ली इंटरनेशनल मिनिस्ट्रीज 57-2-11 PNT कॉलोनी राजमंड्री 533105 आंध्र प्रदेश भारत। हमारा फोन नंबर है
900 500। हमारी वेबसाइट है www.johnwesley.com।